कभी सोचा है 108 ही क्यों, 100 क्यों नहीं? हमारे 108 उपनिषद हैं, 108 शक्तिपीठ हैं। शिव के 108 नाम हैं। हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड का कोई एक ऐसा गुप्त कोड ढूंढ लिया है जो आज का आधुनिक विज्ञान अब जाकर समझ पा रहा है। ये 108 सिर्फ आसमान में नहीं है, ये आपके और मेरे भीतर भी हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले मिनट आपकी सोच बदलने वाली है। आपने वो माला देखी है रुद्राक्ष की, जिसमें ठीक 108 मोती होते हैं? कभी सोचा है 108 ही क्यों, 100 क्यों नहीं, या फिर शुभ माने जाने वाला 111 क्यों नहीं? सिर्फ माला ही नहीं, हमारे 108 उपनिषद हैं, 108 शक्तिपीठ है, शिव के 108 नाम हैं, और यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के चरणों में भी 108 प्रतीक बताए गए हैं। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है, या फिर हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड का कोई एक ऐसा गुप्त पासकोड ढूंढ लिया है जो आज का आधुनिक विज्ञान अब जाकर समझ पा रहा है? आज श्री दिशा भक्ति पर हम धर्म की गलियों से होते हुए अंतरिक्ष की गहराइयों तक जाएंगे और उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे हम नंबर 108 कहते हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ भक्ति के बारे में नहीं, ये डेटा, गणित और उस कॉस्मिक आर्किटेक्चर के बारे में है जिसने हम सबको बनाया है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले मिनट आपकी सोच बदलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश पटेल। खगोल विज्ञान यानी कि आज से हजारों साल पहले जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, तब हमारे ऋषियों ने कुछ ऐसा लिख दिया था नासा जो आज तक कंफर्म करता है। पहला तथ्य, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। क्या आप जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी सूर्य के व्यास यानी डायमीटर का ठीक 108 गुना है। दूसरा तथ्य, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी चंद्रमा के व्यास का भी 108 गुना है। तीसरा तथ्य, सूर्य का आकार। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 108 गुना है। हैरान रह गए ना? ये कोई संयोग नहीं हो सकता। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों एक ही धागे में पिरोए हुए वो धागा है 108। यही कारण है जब हम पृथ्वी से सूर्य या चंद्रमा को देखते हैं तो दुनिया का आकार आसमान में एक जैसा दिखता है, जिससे पूर्ण सूर्य ग्रहण संभव हो पाता है। अगर ये अनुपात 108 नहीं होता तो ये चमत्कार कभी नहीं होता। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, बात करते हैं ज्योतिष की। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड 12 राशियों और 27 नक्षत्रों में बटा है। अब गणित लगाइए। 27 नक्षत्र हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 गुणे 4 कितना हुआ? 108। इतना ही नहीं, हमारे सौरमंडल में 9 मुख्य ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। 9 गुणे 12 कितना हुआ? फिर से 108। प्राचीन ऋषि जानते थे कि ब्रह्मांड की ऊर्जा इन 108 रास्तों से होकर हम तक पहुंचती है। इसलिए जब कोई मंत्र 108 बार जपा जाता है तो वो सीधे तौर पर ब्रह्मांड की इन 108 इकाइयों के साथ अलाइन हो जाता है। ये ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी को मैच करने जैसा है। लेकिन रुकिए, ये 108 सिर्फ आसमान में नहीं है, ये आपके और मेरे भीतर भी हैं। आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 108 मर्म बिंदु होते हैं। ये तो बिंदु हैं जहां जीवन शक्ति और प्राण ऊर्जा सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। प्राचीन योगियों का मानना था कि हृदय चक्र से 108 मुख्य नाड़ियां निकलती हैं जो पूरे शरीर में ऊर्जा पहुंचाती हैं। एक और दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि एक स्वस्थ इंसान एक दिन में लगभग 21,600 बार सांस लेता है? अगर हम इस 21,600 को 2 भाग में बांटें, यानी दिन और रात में, तो ये 10,800 होता है, और इस संख्या का आधार भी 108 ही है। 108 का एक चक्र पूरा करना मतलब अपने आप को अपनी सांसों और अपनी चेतना के साथ जोड़ना है। गणित के प्रेमियों के लिए 108 एक हर्षद संख्या है। संस्कृत में हर्षद का अर्थ है हर्ष यानी खुशी देने वाला। हिंदू धर्म में श्री यंत्र में भी 54 पुरुष और 54 स्त्री रेखाएं होती हैं जो मिलकर 108 बनती हैं।
यानी शिव और शक्ति का पूर्ण मिलन। हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर की बनावट में भी 108 का अंक बार बार आता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी माला 108 दानों की होती है, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो जहां 108 दबाव बिंदु सिखाए जाते हैं, या फिर आधुनिक खगोल विज्ञान 108 हर जगह खड़ा है, हमें चुनौती देता हुआ कि इसे समझें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप हाथ में माला लें या 108 का नाम सुने तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं बोल रहे, आप पूरे ब्रह्मांड के साथ अपनी टाइमिंग सेट कर रहे हैं। 108 याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। हम उसी गणित का हिस्सा हैं जिससे सितारे बने हैं, जिससे सूर्य चमकता है और जिससे पृथ्वी घूमती है। आपको क्या लगता है, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या हमारे ऋषियों के पास कोई एक ऐसी सुपर टेक्नोलॉजी थी जिसे आज हम भूल चुके हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और श्री दिशा भक्ति को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।